सो ये है एसएल मिसर पेट्रोल पंप जो 1911 में खुला है। मैंने सोचा था कि ईस्टर्न इंडिया में शायद ये पहला पेट्रोल पंप होगा, लेकिन जब गूगल सर्च किया तो मैंने ये पाया कि ये भारत का पहला पेट्रोल पंप है। इससे पहले 1920 या 1928 में बॉम्बे में एक पेट्रोल पंप खुला था जो गूगल पे और बाकी जगह रजिस्टर्ड है कि वो सबसे पुराना है। लेकिन ये जो 1911 का पेट्रोल पंप, मैंने कल स्टोरी डाली और इसके ऊपर रिसर्च किया तो ये मालूम हुआ कि एसएल मिसर पेट्रोल पंप इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट और फर्स्ट पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया। सो ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारत में पहला पेट्रोल पंप पटना के बांकीपुर में खुला और ये बांकीपुर का इलाका बेगमपुर कहलाता था उस वक्त। सो मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। हालांकि बारिश नहीं हो रही है पटना में, थोड़ी थोड़ी होती है, लुभा देती है कि शायद बरसों की बरस नहीं रही है। सो गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन लोग इस शेड में आए हैं। और ये एसएल मिसर पेट्रोल पंप ने आज़ादी की लड़ाई भी देखी है, जेपी आंदोलन भी देखा है, इमरजेंसी का दौर भी देखा है और मोदी जी के आने के बाद कई आंदोलन देखा है। और ये एक्चुअली में बिहार का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है। एक तरफ है गांधी मैदान, ठीक सामने गांधी मैदान है, कारगिल चौक है, मेरी दूसरी तरफ क्राइस्ट चर्च स्कूल है। क्राइस्ट चर्च है बेसिकली CNI वालों का, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया वालों का। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बिशप हाउस है, BN कॉलेज है। इस तरफ बिहार के एक सबसे पुराना सिनेमा हॉल है जिसको एलिफेस्टन सिनेमा हॉल कहते हैं। और उसके बाद बाकरगंज है, बारीपत है, इधर DM ऑफिस है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है। और ये गांधी मैदान का पूर्वी उत्तरी छोर है। तो देखिए बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत किसी को पता नहीं होगा कि ये भारत का सबसे पुराना पेट्रोल पंप है। और देखिए ये लगा है वहाँ पे एसएल मिसर कहते हैं, अंग्रेज मिसर कहते थे, हम लोग मिश्रा कहते हैं, हम लोग MISH कहते हैं, वो मिसर कहते थे। तो उच्चारण में थोड़ा फर्क है। और देखिए 1911 की भी तस्वीरें लगी हैं। और ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए एक तरह का समझ लीजिए कि ब्रिटिश टाइम का एक ऐसा पेट्रोल पंप था जहां जब समर में पेट्रोल पंप से पेट्रोल रांची जाया करता था, क्योंकि रांची था समर कैपिटल बिहार का। और ये बिहार का ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम, नॉर्थ ईस्ट में। मैं ये सोचता था कि पूरे ईस्टर्न इंडिया का ये ओल्डेस्ट है, लेकिन नहीं, ये पूरे भारत का ओल्डेस्ट है। और देखिए कई लोग इसमें काम करते हैं, 50 साल से भी लोग काम कर रहे हैं। और देखिए ये यहाँ से जब आप जाते हैं, ये गांधी मैदान का वो पूर्वी क्षेत्र है, जिसके बाद आप 10, 12, 15 किलोमीटर के बाद पटना साहिब यानी पटना साहिब गुरुद्वारा की तरफ ये रोड जाता है। ये रोड अशोक राजपथ कहलाता है और नीतीश जी के समय में ये डबल डेकर एलिवेटेड रोड बना है यहाँ पे। और ये है, देखिए लिखा हुआ है लैंडमार्क कि पटना जंक्शन करीब 3 किलोमीटर होगा, डाक बंगला चौराहा करीब 2-2.5 किलोमीटर होगा, हवाई अड्डा यहाँ से करीब 7 किलोमीटर होगा, दानापुर करीब 12 किलोमीटर होगा और एम्स भी लगता है लगभग 15 किलोमीटर होगा। तो आप जब भी पटना आएंगे तो आपको गांधी मैदान जरूर आना होगा, क्योंकि गांधी मैदान वो मैदान है जिसमें कई भारत की मशहूर रैलियां देखी हैं। बड़े से बड़ा नेता भी गांधी मैदान में अपने समय पे आया है। ये भारत पेट्रोलियम का पंप है। और देखिए भीड़ लगी हुई है। एक जमाना था कि सिर्फ सरकारी गाड़ियों में तेल भरा जाता था, क्योंकि सरकार के पास ही गाड़ियां थी। जब 1911 में ये खुला, हालांकि ये 1911 से पहले का पेट्रोल पंप है, लेकिन ऑन पेपर ये 1911 का है। और जब रांची समर में जब कैपिटल रांची में होता था तो पटना से इसी पेट्रोल पंप से केन में भरकर पेट्रोल रांची जाता था। और देखिए भारत पेट्रोलियम ने अपने सारे स्टाफ को यूनिफॉर्म भी दे रखा है। और ये सब यूथ हैं, जेनजी नहीं हैं।
जंजी भी एक आध नज़र आ जाएंगे इसमें। और ये एक लैंडमार्क है जहाँ लोग बरसात से बचने के लिए आ जाते हैं, धूप से बचने के लिए आ जाते हैं, ठंडा पानी पीने के लिए आ जाते हैं। और पटना में अगर आप पैदा हुए हैं तो ये पेट्रोल पंप आप के नज़र में, आपको मालूम है कि ये भारत का सबसे पुराना पेट्रोल पंप है, 1911। लेकिन गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो 1928 मिलेगा, मुंबई का सबसे फर्स्ट पेट्रोल पंप। लेकिन 1911 में ये खुला है, खुला तो उससे पहले है, लेकिन 1911 से पेपर्स है इसके पास। और ये इंडिया का फर्स्ट पेट्रोल पंप है। सो कैसा लगता है? आप पटना के रहने वाले हैं? गया के रहने वाले हैं। गया में कौन सा पेट्रोल पंप सबसे पुराना है? मेहता पेट्रोल पंप। वो कब का है नहीं पता है, जानकारी नहीं है। तो ये है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीके जीएस का क्वेश्चन तो नहीं है, यूपीएससी में नहीं आएगा ये। लेकिन जब भी आप पेट्रोल क्राइसिस पे बात करेंगे, और अब तो पेट्रोल का बहुत सा रूप आ गया है, E20 आ गया है। देखिए E20 का ऐड लगा हुआ है। और देखिए लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़े हैं। किसी ज़माना में सिर्फ टमटम चलता था। एसएल मिश्र भी जो इस पेट्रोल पंप पे आते थे वो टांगे से आते थे। और उनका घर जो था वो दीघा बाटा के पास था। और कहते हैं कि दीघा बाटा के ओपनिंग में रविंद्रनाथ टैगोर और मिस्टर बाटा कंपनी के मालिक पानी के जहाज से, नाव से कलकत्ता से पटना दीघा आए थे। तो ये देखिए अलग अलग साल की फोटो है, 1998 की है, 1997 की है। इसमें से कई फोटो मेरी खींची हुई है इसमें। और तो ये है, देखिए मिस्टर कन्हैया लाल बैठे हैं सूट बूट में। और कुर्सी का रंग रूप देख लीजिए। आजकल तो ये कुर्सी अगर बनवाने जाएंगे तो लाख रुपए से कम की कुर्सी नहीं है ये। और ये देखिए, ये उनके सन हैं मिस्टर सुखदेव प्रसाद मिश्र। और ये प्रमोद भैया की तस्वीर है, प्रमोद कुमार मिश्र की। और ये भाभी श्री की फोटो है, नीता मिश्रा जी की। और ये है देखिए 2001, 2003, 2011, 2021, 2025, 1911, 1958, 1997, 1911। सो ये है एसएल मिश्र पेट्रोल पंप। सो बहुत से लोग ये मिश्र जब लिखते हैं तो मिश्र का स्पेलिंग अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का जो उच्चारण था मिश्र का, मिश्रा जी का, वो अलग था। और इंडियन मिश्रा जी का स्पेलिंग अलग हो जाता है। सो ये है। तो देखिए पूरा यूथ है। हर देखिए पल्सर की संख्या ज़्यादा है थोड़ा। बाकी गाड़ियां भी हैं। अब तो एक से एक गाड़ी है। लोग साइकिल का सपना देखते थे। और जब यहाँ सरकारी गाड़ियों में सिर्फ पेट्रोल भरा जाता था, गिनती की गाड़ियाँ आती थी, लोगों को पता होता था कि पटना शहर में कौन सी गाड़ी किसकी है। और पेट्रोल पंप से जब पेट्रोल भराने आती थी, और ये पेट्रोल पंप भी एक छोटा पेट्रोल पंप नहीं था यहाँ, बल्कि मोटर पार्ट्स की दुकान भी थी, टायर की दुकान भी थी। और ठीक उसके ऊपर अंग्रेज एक स्कूल भी चलाते थे। एक छोटे बच्चों का एक स्कूल भी था ऊपर में। सो ये है, देखिए सामने आपको चर्च नज़र आएगा CNI का। और ये है महत्वपूर्ण सुराग। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। देखिए काम करते करते पता चलता है कि आप जो हैं, आप सोच रहे थे कि ये सिर्फ ईस्टर्न इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया का नहीं, ये भारत का सबसे पहला पेट्रोल पंप है, जिसे एसएल मिश्र पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है। ये गांधी मैदान के उत्तरी पूर्वी छोर पे है। सो मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। सो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगता है एसएल मिश्र पेट्रोल पंप पे काम करके?
एसल मिसर एक विरासत है जो 1911 से चलकर 2025 तक पहुंच चुकी है और 2026 तक पहुंची है और कहां तक जाएगी। अब तो हमारे नए मालिक सलभ जी हैं, पहले प्रमोद मिश्र थे जो यूपीएससी के सफल अभ्यर्थी थे, यूपीएससी के सफल अभ्यर्थी थे और उन्होंने क्या दिक्कत हो गया आपको? नहीं कोई बात नहीं बोलिए। अच्छा हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वो सफल अभ्यर्थी थे, लेकिन उन्होंने अपने विरासत को उस डाइवर्सिटी को छोड़कर इधर अपना विरासत को बढ़ाने के लिए आए और वे ऐसा डीलर थे कि वो बड़े बड़े साहब उनसे पूछने आते थे कि प्रमोद बाबू ये काम कैसे होगा। तो जानते ही हैं कि जो आईएएस और आईपीएस जो कंप्लीट थे उनका दिमाग कितना होता था। वो बहुत कम बोलते थे और जब भी बोलते थे गंभीरता पूर्वक बोलते थे। उन्होंने इस पंप को बहुत आगे तक ले गए और इनका एक और रिसाइटमेंट आउटलेट धवलपुरा में है जो वहाँ इतना सुविधा है ना कि आप बिहार के किसी पंप पर नहीं देखे होंगे। वहाँ 7-8 लैट्रिन, साफ सफाई, इतनी सुविधाजनक पंप वहाँ है। यहाँ थोड़ा सा जगह तो कम है, लेकिन कम जगह में सुविधा देने की सबसे पहला उनका प्रायोरिटी था स्वच्छता। अब पंप पर देखे हुए कि स्वच्छता पर उनकी बहुत ध्यान थी और पेड़ पौधा लगाना, गमला रखना, फूल पत्ती, इन्वायरमेंट से उन्हें बहुत लगाव और झुकाव था। क्या शुभ नाम बताएं अपना? मेरा नाम बबलू सिंह है। अच्छा, और क्या देखते हैं आप यहाँ पे? हम एम्प्लॉय है यहाँ, हम इनके टैंकर चलाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा फोटो डाल दीजिएगा पेपर में।